द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बेंगलुरु से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा रवि सुब्रमण्यम पर आरोप लगा है कि वो कोरोना की वैक्सीन के लिए कमीशन ले रहे हैं। जी हां, कमीशन खोरी का आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि एक कथित ऑडियो लीक हुआ है जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि निजी हॉस्पिटल को इन लोगों ने जो वैक्सीन मुहैया कराई थी, अब हॉस्पिटल को 700 रुपये पर वैक्सीन इन्हें कमीशन देना पड़ रहा है। जी हाँ, आप याद कीजिए साथियों कि पिछले दिनों किस तरह से तेजस्वी सूर्या ने कुछ मुसलमानों पर आरोप लगाया था कोरोना के वॉर रूम में बेड का जो आवंटन होता है उसमें घोटाले का, और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया था। साथियों, हमारे साथ बने रहिए, हम इस खबर को विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको आगे ये भी बताएंगे कि किस तरह से तेजस्वी सूर्या ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी और मुसलमानों पर आरोप लगा था। मगर और उसके अलावा एक और खबर बताएंगे कि तेजस्वी सूर्या के साथ एक और विधायक जो सतीश रेड्डी हैं, उनका भी आदमी पकड़ा गया जा चुका है भ्रष्टाचार के आरोप में। जी हाँ, वो वही बेड के आवंटन के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन अब तेजस्वी सूर्या पर आरोप लग चुका है। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो अभी ताज़ा खबर आ रही है तेजस्वी सूर्या के बारे में। तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा विधायक रवि सुब्रमण्यम पर जो आरोप लगा है वैक्सीन के लिए कमीशन खोरी का। जी हाँ, ये खबर छपी है, हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। हेडलाइन जो छापी है वायर ने, टीकाकरण में कमीशन का आरोप, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या व उनके विधायक चाचा की गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ, जैसे ही इन पर आरोप लगा है और जो एक कथित ऑडियो लीक हुआ है जिसमें 700 रुपये पर वैक्सीन की कमीशन की बात सामने आ रही है, उसके बाद से इनके गिरफ्तारी की भी मांग तेज़ हो रही है। गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है और ये उठनी लाजमी भी है कि कल तक ये लोग दूसरों पर कालाबाजारी का आरोप लगा रहे थे, कल तक ये लोग दूसरे को भ्रष्ट कह रहे थे, मगर आज देखिए कि इनका नाम ही सामने आ चुका है। देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आपदा में अवसर तलाश रहे हैं साथियों, कि हॉस्पिटल से कमीशन तक मांग रहे हैं। साथियों, अब हम आपको विस्तार से खबर बता देते हैं जो छपी है। देखिए, कांग्रेस ने एक कथित ऑडियो टेप का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि कर्नाटक के एक निजी अस्पताल में कोरोना रोगी टीके के प्रति खुराक पर कमीशन लिया जा रहा है और इसमें भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा विधायक रवि सुब्रमण्यम की सीधे तौर पर संलिप्तता है। जी हाँ, सीधे तौर पर इन लोगों का नाम आ रहा है कि यही कमीशन ले रहे हैं। और वजह क्या है कि इन्होंने निजी हॉस्पिटल को, जो बताई जा रही है कि इन्होंने निजी हॉस्पिटल को जो कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई है उसकी वजह से ये कमीशन मांग रहे हैं या कमीशन ले रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के इन दोनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा उनकी लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो कांग्रेस की जो मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, प्राथमिकता दर्ज होनी चाहिए और उनकी लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता को रद्द करना चाहिए। बिल्कुल रद्द करना चाहिए। इसलिए रद्द करना चाहिए कि आप देखिए कि देश में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। देश में लोग दवाइयों के बिना, ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना मर रहे हैं, मगर भाजपा का ये नेता जो दूसरों पर आरोप कालाबाजारी का लगा रहा था, आज वही नेता इसके आरोप में घिर चुका है। इनकी ये मांग है कि इनको किसी भी तरह जल्द से जल्द इसकी जांच हो और इनकी गिरफ्तारी हो और इनकी सदस्यता को रद्द किए जाना चाहिए। ये लोग जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं हैं। साथियों, कांग्रेस के इस आरोप पर फिलहाल भाजपा या सूर्या की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी हाँ, वो लोग खामोश हैं। हालांकि सुब्रमण्यम ने ट्वीट के जरिए और कर्नाटक की स्थानीय मीडिया से बातचीत में अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व उनके नाम गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने जिस कथित ऑडियो टेप का हवाला देते आरोप लगाया है उसकी प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। जी हाँ, ये जो आरोप लगा है, ये बात सही है कि जो ऑडियो आया है उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, नहीं कर रहा है कोई, लेकिन फिर भी इन पर आरोप लगा है। फिर भी जो है सो सरकार को या जो कांग्रेस है वो ये मांग कर रही है और इसकी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि साथियों, आप देखिए कि कोरोना की इस महामारी में जनता को लूटने का किस तरह से काम किया जा रहा है। अगर ये हॉस्पिटल से कमीशन मांग रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल फिर आम जनता से जो वहाँ वैक्सीन लगाने के लिए आएगा उसमें वो 700 रुपये ऐड करके ही उस आदमी से पैसे वसूलेगा।
पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, कर्नाटक के एक निजी अस्पताल के सुपरवाइजर इस ऑडियो में यह कहते हुए सुनी जा सकती हैं कि टीके के एक खुराक की कीमत 900 रुपये वसूली जा रही है, क्योंकि इसमें 700 रुपये सुब्रमण्यम को देने होते हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि सूर्या ने इस निजी अस्पताल में टीकाकरण को होर्डिंग के माध्यम से प्रसारित किया। उन्होंने सवाल किया, सरकारी अस्पतालों में टीके नहीं मिल रहे हैं लेकिन निजी अस्पताल में टीके मिल रहे हैं, क्या इसकी वजह ये कमीशन तो नहीं है? बिल्कुल जी हाँ। अगर आप देखें तो बहुत जगह से ये शिकायत आ रही है और ये खबर है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में टीके नहीं मिल रहे हैं लेकिन निजी हॉस्पिटल में टीके मिल रहे हैं। तो फिर इसकी वजह क्या? कहीं ये कमीशन खोरी की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या जो सत्ता में बैठे हैं वो सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें ख़ास तौर से निजी हॉस्पिटल में वैक्सीन तो नहीं दे रहे हैं ताकि उनको कमीशन मिल सके। कांग्रेस नेता खेड़ा ने कहा, हम मांग करते हैं कि तेजस्वी सूर्या और उनके रिश्तेदार रवि सुब्रमण्यम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। कुछ सांसदों के प्रश्न पूछने के बदले पैसे लेने के मामले की तर्ज पर इस मामले में भी सूर्या की लोकसभा और सुब्रमण्यम की विधानसभा की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कर्नाटक की जनता को टीके की कालाबाजारी से बचना है तो भाजपा के इन नेताओं की गिरफ्तारी की जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही जायज़ मांग है। वैसे अगर आप देखें तो बहुत जगह से इस तरह की कालाबाजारी के और इस तरह से नकली दवाइयों के की कई खबरें आई हैं, जिसमें कई बार जो पाया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उनके नेताओं की संलिप्तता भी देखी गई है या उन पर आरोप ऐसे लगे हैं। साथियों, अब थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में। 4 मई की कहानी आपको याद होगी। तेजस्वी सूर्या और एक और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सतीश रेड्डी, इन लोगों ने जाकर बेंगलुरु के एक कोरोना वॉर रूम में छापा मारा और वहां पर 200 लोग काम कर रहे थे, जिसमें 16 मुसलमान थे। तेजस्वी सूर्या ने वहां पर मुसलमानों के नाम की लिस्ट पढ़ी और ये कहा कि यहाँ मदरसा चल रहा है, क्या मदरसा शब्द का उपयोग किया और ये आरोप लगाया कि साहब जो है सो ये 16 मुसलमान जो बेड का जो आवंटन है उसमें घोटाला कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाया था 16 मुसलमानों पर। आप सोचिए, 200 लोग काम कर रहे थे लेकिन सिर्फ 16 मुसलमानों पर आरोप लगाया था और उन 16 मुसलमानों की नौकरी गई थी। बाद में जो जांच हुई उसमें से सबको क्लीन चिट मिली। उसके बाद 16 लोगों ने वापस जो नौकरी ज्वाइन की। उन लोगों से फिर तेजस्वी सूर्या ने माफ़ी भी मांगी थी। हालांकि तेजस्वी सूर्या ने इसको हिंदू मुसलमान का एक्चुअली में टर्न दिया था, लेकिन बाद में माफ़ी मांगने के बाद ये कहा था कि हमारा मकसद सांप्रदायिकता फैलाना नहीं था या किसी तरह की नफ़रत की बात करनी नहीं थी। साथियों, अगर नफ़रत फैलाना नहीं था, हिंदू मुसलमान करना नहीं था, तो फिर उन्होंने सिर्फ 16 मुसलमानों का ही नाम क्यों लिया? जी हाँ, इसमें एक और ख़बर ये भी थी कि साथियों सोचिए कि जो बेड आवंटन जो किया जाता है उसकी जिम्मेदारी किसी हिंदू आदमी के पास थी, मगर वो छुट्टी पर गया था, इसलिए एक मुसलमान को बेड आवंटन की जिम्मेदारी दी गई थी। वो अकेला आदमी जो बेड आवंटन का काम देखता था कि किसको कौन सा बेड देना है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक आदमी पर आरोप ना लगाने के बजाय 16 के 16 मुसलमानों पर आरोप लगाया था। साथियों, तो 15 आदमी तो वैसे ही पहले से ही निर्दोष थे, मगर तेजस्वी सूर्या को हिंदू मुसलमान करना था क्योंकि वो आदमी मुसलमानों से नफरत करता है, इसलिए उसने ऐसा किया। हालांकि बाद में उसे मुंह की खानी पड़ी और उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी। अब देखिए कि उसका दूसरा रिजल्ट क्या हुआ साथियों, कि जो सतीश रेड्डी जो तेजस्वी सूर्या के साथ गए थे वहाँ हॉस्पिटल में या वॉर रूम में छापा मारने के लिए, जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे तेजस्वी सूर्या के साथ मिलकर, उनका ख़ास आदमी बाबू गिरफ्तार हुआ। यह बेंगलुरु की पुलिस की स्पेशल सेल ने बाबू को गिरफ्तार किया इसी आरोप में कि वो बेड के आवंटन में घोटाला कर रहा था। साथियों सोचिए कि कितना बड़ा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खेल रचा है, या किस तरह से वो कालाबाजारी में संलिप्त हैं, या फिर किस तरह से उन पर इस तरह के जो है सो आरोप एक के बाद आरोप लग रहे हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए, वो खबर भी आपको छपी थी, ये भी वायर नहीं छापी थी कि बीजेपी एमएलएज एड अरेस्टेड इन बेड बुकिंग स्कैम केस। जी हाँ, ये सतीश रेड्डी का ही आदमी था जिसका नाम बाबू था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।